लग रहा है कि इस सरकार को शायद विकास से कोई मतलब नहीं है। तो हमें लगता है कि सरकार को लग रहा है कि ये झारखंड का गांव का विकास नहीं करना है। तो बहुत खुशी है हम लोग को कि अब झारखंड में अबुआ आवास मिलेगा। वंचित परिवार जिनको आज तक आवास का लाभ नहीं मिला था, उनको अबुआ आवास के नाम से जो है योजना का लाभ मिलेगा। पर इस अबुआ आवास को बनाने वाले लोग हैं कौन, हम लोग भी जानना चाहते हैं। अगर हम ही लोग हैं तो सरकार फिर हम लोगों की मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद, स्वयं सेवक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आवाज दो, हम एक हैं। सरकार में कैबिनेट में अभी अबुआ आवास बनाने की बात चल रही है और आप लोग यहाँ राजभवन के पास धरने पर बैठे हैं, तो कैसे अबुआ आवास का धरातल उतरेगा? ये तो समझिए कि सरकार को सोचनी चाहिए कि अबुआ आवास का जो सरकार घोषणा की है कैबिनेट के बैठक में, तो पहले तो ये तय कर लेते सरकार के पदाधिकारी लोग और सरकार में बैठे हुए सभी मंत्री लोग कि अबुआ आवास आखिर बनाएंगे कौन। अगर अबुआ आवास यही पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग बनाएंगे तो फिर अभी जो 106 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, सरकार हम लोगों का मांग को पहले पूरा कर देती, पहले हम लोगों के विषय में सोचती और अबुआ आवास का घोषणा होता तो वो अबुआ आवास पूर्ण रूप से हम लोग बनाते और हम लोग पूर्ण रूप से बनाएंगे भी। अगर हम लोग को मेन तो ये जानना है कि अबुआ आवास बनाने के लिए क्या सरकार अलग से कोई नियुक्ति प्रक्रिया करने वाली है या फिर हम ही लोगों को देने वाली है। तो अगर हम लोगों को देना है तो पहले तो हम लोगों का मांग को पूरा करना चाहिए था। अब बहुत खुशी का बात है कि सरकार जो है बहुत बड़ी फैसला ली है अपनी चुनावी जो घोषणा की थी उसके अनुसार कि हम 3 पक्का मकान देंगे, प्रधानमंत्री से ज़्यादा बड़ा आवास देंगे। तो बहुत खुशी है हम लोग को कि अब झारखंड में अबुआ आवास मिलेगा। वंचित परिवार जिनको आज तक आवास का लाभ नहीं मिला था, उनको अबुआ आवास के नाम से जो है योजना का लाभ मिलेगा। पर इस अबुआ आवास को बनाने वाले लोग हैं कौन, हम लोग भी जानना चाहते हैं। अगर हम ही लोग हैं तो सरकार फिर हम लोगों की मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है, और अगर हम लोग नहीं हैं तो क्या अलग से प्रक्रिया कुछ होगा सरकार का। तो इन चीज़ों के विषय में भी एक बार कैबिनेट के बैठक में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बताना चाहिए था कि जो हम अबुआ आवास बनाने का जो घोषणा किए हैं उस अबुआ आवास को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोग ही बनाएंगे। पर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग तो सरकार के बोलने के अनुसार ही हम लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद आलमगीर आलम जी बोले हुए हैं कि दुर्गा पूजा के बाद जो है आप लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे और मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। अम्बा प्रसाद जी उस दिन आई थी हम लोग का धरना स्थल में, उन्होंने भी कैबिनेट में बात रखा है हम लोगों के विषय में। तो अब देखना है कि सरकार आखिर कब हम लोग का मांग को पूरा करती है। 106 दिन आप लोग का हो गया है धरना का, लेकिन कहाँ लगता है आप लोग मांग का रुकावट कौन बन रहे हैं इसमें? देखिए, हम लोग का मांग कोई गलत नहीं है, पर जहाँ तक अभी तक हम लोग को लगा है कि अगर शायद हम लोगों का नाम स्वयं सेवक नहीं होता तो ये सरकार अभी तक जो है हम लोगों से वार्ता भी कर लेती और मांग भी पूरा कर देती। पर मैं फिर से एक बार कहूँगा कि जिस तरह से अबुआ आवास का नाम दिया गया, तो भाई सरकार एक नाम देती है, किसी का भी सरकार रहे। पूर्ववर्ती सरकार ने स्वयं सेवक पर बहाली किया, तो हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी पार्टी के हैं। ये सोचना गलत है। कुछ लोग के दिमाग में है, अभी के वर्तमान जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनके दिमाग में है कि स्वयं सेवक है माने राष्ट्रीय स्वयं सेवक है, जो RSS होते हैं, वो दिमाग में घुसा हुआ है इन लोगों का। तो हम लोग तो बार बार निवेदन ये भी कर रहे हैं सरकार से कि हम लोगों का नाम को भी बदल दिया जाए। परिचय दे दीजिएगा। चंद्रदीप कुमार, प्रदेश। आप लोग पंचायत सचिवालय स्वयं संघ है, 106 दिन आज हो गया है जी। क्या सरकार की तरफ से कोई अभी तक पहल हो रहा है या हुआ है अभी तक कुछ? सरकार के तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुआ है, सिर्फ आश्वासन से काम चलता है कि दुर्गा पूजा बात करेंगे, तो देख रहे हैं दी हो रहा है। जब तक हम लोग का लिखित रूप से अगर आश्वासन और लिखित रूप से हम लोग को नहीं मिलता है तब तक हम लोग का आंदोलन ये लगातार चलता रहेगा। आज 106वां दिन है हम लोग का आंदोलन का। तो सरकार क्या मैंने आप लोग की मांग क्यों नहीं मान रही है? अब 106 दिन एक लंबा समय हो जाता है। सरकार सबसे पहले तो हम लोग को
दूसरे तरीक़ा से व्यवहार करती थी, बोलती थी कि आप लोग का सादा पेपर पे बहाली हुआ है, तो आप लोग RSS के हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार को लग रहा है कि स्वयंसेवक को बहाल करना जरूरी है और स्वयंसेवक के द्वारा सरकार के कार्य को किया गया है, न कि हम लोग किसी का राजनीतिक पार्टी का स्टाफ नहीं है, हम लोग सरकार का स्टाफ है। तो अभी तक 106 दिन हो गया है। मंत्री जी बोले आलमगीर आलम हैं जो बोले कि दशहरा के बाद, तो पहले दशहरा से पहले खुशी क्यों नहीं दिया गया आप लोग? अब तो भाई कैबिनेट जाने, मंत्रीगण जाने और हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है आवाज़। हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से भी हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचे और मंत्री लोग से भी मेरा आग्रह रहेगा कि वो कम से कम हम लोग को समस्या से उनको अवगत कराए और दशहरा से पहले अगर मिल जाता तो हम लोग को बहुत ही खुशी होता और हम लोग एकदम खुशहाल मन से हम लोग पर्व को मनाते। आज हम लोग गढ़वा ज़िला से चल कर आए हैं। ये जो पर्व त्यौहार के दिन है, हम लोग घर में बाल बच्चा है, सबको छोड़कर हम लोग इस आंदोलन में आए हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। परिचय दीजिएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, जिला गढ़वा, प्रखंड रंका, प्रखंड अध्यक्ष। चलिए, और भी मेरे इनके साथी हैं, क्या कहेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम लोग राजभवन के समय धरना पर बैठे रहेंगे, चाहे हम लोग का साल भर या 2 साल बैठना पड़े, लेकिन बैठेंगे। कोई भी अधिकारी अभी तक आप लोग से सुध लेने आए हैं, पूछने आए कि आप लोग काहे बैठे हैं? उन लोग बहुत लोग आए हैं और सभी लोग बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद आप लोग का मानदेय कर दिया जाएगा। जब उन लोग बोल रहे हैं दुर्गा पूजा के बाद करें, तो फिर आप लोग क्यों बैठे हैं? जब तक हमारी मांग लिखित नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। परिचय दीजिएगा। लालन कुमार, प्रखंड सचिव, चतरा जिला प्रतापपुर। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप भी इसमें शामिल हैं। हम लोग का मतलब सबका एक ही मांगना है। हम लोग जब तक पूरी नहीं हो जाती है। आपका विचार क्या है? मांग तो एक है, विचार क्या है? सरकार जो 106 दिन से आप लोग को बैठा के रखी राजभवन, विचार है कि जल्दी हम लोग को कुछ न कुछ करके हम लोग बाल बच्चा को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके इस मतलब त्यौहार में भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो सरकार को मतलब चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोग को जो है से कुछ करे, लिखित दे या फिर वार्ता करवाए मुख्यमंत्री महोदय से, यही आग्रह है सरकार का। 3 महीना से ऊपर हो गया है जी। और कुछ महीने के बाद इलेक्शन भी आने वाला है, जी। तो फिर क्या करिएगा? इलेक्शन नहीं कुछ होगा तो उखाड़ के फेंकेंगे। किसको? जो सत्ता में है अभी, सरकार को। चलिए, सबने उखाड़ के फेंकने का विचार है? हाँ, एकदम बिल्कुल फेंकेंगे। अगर हम लोग को कुछ नहीं हो सकता तो कहला हम लोग जो है से कोई अथी नहीं रहेगा। परिचय दीजिएगा। परिचय उत्तम कुमार राज, प्रखंड प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोगों ने हमारी समस्या को सरकार के सामने और लोगों के सामने अपने रखा। हमें सर ये लग रहा है कि इस सरकार को शायद विकास से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग वो कड़ी है जो सरकार की योजनाओं को पब्लिक तक पहुँचाते थे। आज से आप 2016 से पहले आप रिकॉर्ड देखिए, जब हम लोग बहाली नहीं हुआ था उस समय आवास का क्या स्थिति था और योजनाओं का क्या स्थिति था। हम लोगों ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया और प्रत्येक योजनाओं को हम लोगों ने धरातल पर उतारा और जो अंतिम व्यक्ति है हम लोगों ने उनको जाके वो लाभ दिया। तो हमें लगता है कि सरकार को लग रहा है कि ये झारखंड का गांव का विकास नहीं करना है, क्योंकि अगर इनको करना रहता तो वो उस कड़ी को खोजते जिससे विकास हो रहा है। इनको उससे कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ लूटना है, क्योंकि जान रहे हैं अगर सब कुछ विकास हो जाएगा तो हमारा ये जो धांधली वो नहीं चलेगा। इस वजह से हमको लग रहा है कि ये लोग गूंगी बहरी बनी हुई है, क्योंकि 106 दिन हम लोग का यहाँ पे हो चुका है धरना का। और क्या इनको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं? कोई जनप्रतिनिधि और या फिर सरकार के प्रतिनिधि हम लोग को सूद लेने भी नहीं आए हैं। तो हमको जहाँ तक लग रहा है शायद इनको झारखंड के विकास से कोई मतलब नहीं है, झारखंड के लोगों से कोई मतलब नहीं है और यहाँ के युवाओं से कोई मतलब नहीं है। अभी अबुआ आवास जो है वही कैबिनेट से पास हो गया, क्या कहेंगे? सर देखिए, योजना लाना और धरातल पर उतारना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप योजना ला रहे हैं और धरातल उतर नहीं रहा है, अंतिम व्यक्ति तक वो अगर पहुंच नहीं रहा है, तो ऐसी योजनाओं का हमें नहीं लगता कोई मतलब है। क्योंकि इस योजनाओं को जिस तरह से किया जा रहा है कि इसका जो है डेटा किस तरह से तैयार किया जाए, इनके पास कोई ठोस कदम नहीं है। किन लोगों को दिया जाए, इनके पास इसका कोई ठोस कदम नहीं है। और किन व्यक्तियों को मिला है, इनको ये किस तरह से चिन्हित करेंगे, ये हमें भी नहीं पता है कि ये किस तरह से चिन्हित करके लोगों को देंगे। हम लोगों ने 2016 से काम किया, हम लोग को एक एक चीज़ पता है कि किन्हें आवास मिलना है और किन्हें मिल चुका है। हमको तो लगता है इनको ये जांच करने में ही लग जाएगा कि किन्हें देना है और किन्हें नहीं देना है। तो हमको नहीं लग रहा है कि ये योजना इनके लिए हम लोग के बिना सफल हो सकता है। परिचय दीजिएगा। PSS पूर्वी 20 धनबाद।